व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा अवधारणाएं क्या है। व्यावसायिक प्रबंध जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कार्य को देखकर किसी के मस्तिष्क में जो विचार, धारणा या कल्पना आता है वो अवधारणा होती है। और विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं जो विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने दी उसके बारे में हम पढ़ा। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत व्यावसायिक प्रबंध क्या है। व्यावसायिक प्रबंध किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना प्रबंध कहलाता है और दूसरों से कार्य करना प्रबंध कहलाता है। लेकिन व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है। भूमि, भवन, पूंजी, मशीन, ये सब लगी होती है। तो इनका किस प्रकार से व्यावसायिक प्रबंध किया जाता है। तो व्यावसायिक प्रबंध क्या है हम इस चार्ट से समझेंगे। व्यावसायिक प्रबंध सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। बिना उद्देश्यों के कोई भी प्रबंध नहीं किया जा सकता, जिसके लिए वस्तुएं एवं सेवाएं, क्या वस्तु या क्या सेवा होगी, उसका क्या विक्रय या विपणन किया जाएगा, इसके लिए संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे रिसोर्स है, जो हमारे संसाधन हैं, मानवीय एवं भौतिक संसाधन में मैन एंड वुमेन, मशीन, मटेरियल या सामग्री, मेथड्स, विधि और मार्केट्स या बाजार, इन सब की हम जो मैनेजर है वो फंक्शंस, प्रबंधकीय फंक्शंस या मैनेजर फंक्शंस, उनकी प्लानिंग करेगा, किस प्रकार से काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या कार्य करेगा, स्टाफिंग, कार्य बांटे जाएंगे, डायरेक्शन, उनको मोटिवेशन किया जाएगा, उनका नेतृत्व किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और फिर संस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, यानी उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्लानिंग, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय, निर्देशन करते हुए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना। इस प्रकार से बिजनेस मैनेजमेंट किया जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट की जो हमने अवधारणाएं पढ़ी थी, क्या वह अवधारणाएं सही है? विभिन्न तथ्यों द्वारा जब यह देखा गया कि जो अवधारणाएं थी वह सही पाई गई तो उन्हें परिभाषा का रूप दे दिया गया। तो व्यावसायिक प्रबंध की जो परिभाषाएं हैं, जो अवधारणाओं से बनी है, जो अवधारणाएं आई उन अवधारणाओं से ही परिभाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले है मानव प्रधान परिभाषाएं, लॉरेंस एपले, जिसमें इन्होंने कहा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इसी प्रकार से लॉरेंस ब्रिश ने भी कहा है कि व्यक्तियों के द्वारा प्रबंध किया जाता है। फिर है परिणाम प्रधान परिभाषाएं या गोल ओरिएंटेड परिभाषाएं, मैरी पार्कर फॉलेट, जिसमें इनका लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करना, मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा है। उत्पादकता संबंधी परिभाषाएं, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर और गुलिक का नाम आता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जिन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम यह देखना कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर उसको सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता तरीके से करना प्रबंध कहलाता है। निर्णयन या नेतृत्व संबंधी परिभाषाएं, रोस मुरे, जिन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेना ही प्रबंध है, या प्रोफेसर क्लर्क ने कहा है कुशल नेतृत्व करना ही प्रबंध कहलाता है। कार्यात्मक एवं प्रक्रिया मूलक परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने प्रबंध की कार्यात्मक या उसके कार्यों, फंक्शंस या प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रबंध की परिभाषाएं दी है, जिसमें हेनरी फेयोल का नाम प्रमुखतया लिया जाता है, जिन्होंने यह कहा है कि प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और नियंत्रण संबंधी कार्य करते हुए प्रबंध किया जाता है या विभिन्न कार्यों को किया जाता है। प्रबंध की वातावरण प्रधान परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने प्रबंध की वातावरण से संबंधित परिभाषाएं दी है। वातावरण जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। एक प्रबंध अपने वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो रॉबर्ट अल्बानीज ने यह कहा है कि प्रबंध जिसके अंतर्गत वातावरण को ध्यान में रखते हुए वातावरण के अनुकूल बनते परिस्थितियों को करते हुए कुशल प्रबंध किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रबंध से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। कुछ ने इन्हें मानव प्रधान, कुछ ने परिणाम प्रधान, कुछ ने उत्पादकता प्रधान, कुछ ने कुशल निर्णय या नेतृत्व लेना, कुछ ने प्रबंध के किए जाने वाले विभिन्न कार्यों, नियोजन, नियंत्रण, संगठन को
और कुछ ने वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दी है। इन सब परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक प्रबंध या बिजनेस मैनेजमेंट वह है जिसके अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं या ये सारे गुण या सारी विशेषताएं पाई जाती है। हमने प्रबंध की प्रोसेस देखी जिसमें उत्पादन के साधनों का विभिन्न कार्यों के द्वारा वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो इन सब परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम ये कहेंगे कि प्रबंध क्या है। प्रबंध बिना उद्देश्यों के प्रबंध नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना उद्देश्य के कोई भी व्यवसाय नहीं किया जाता है। वस्तु या सेवा का उत्पादन करना जो भी संस्था का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का, मानवीय एवं भौतिक संसाधन कौन से हैं? मैन एंड वुमेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स एंड मार्केट्स। इन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जैसे सरकार हो गया, कानूनी वातावरण हो गया, पूर्तिकर्ता जो है, कच्चा माल जो है, जो उस जनसंख्या है, भौगोलिक वातावरण है, ये जो सारा वातावरण है, हमारी संस्था की जो नीतियां है, हमारी संस्था की पूंजी है, हमारे संस्था का उपलब्ध ह्यूमन संसाधन है, इन सब को का विश्लेषण करते हुए नई टेक्निक है या जो कुछ भी है, ये सारा वातावरण है। इस वातावरण का विश्लेषण करते हुए इस प्रकार से नियोजन, संगठन, निर्देशन, नेतृत्व, अभिप्रेरणा व नियंत्रण करना, किसका करना? मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। और एक व्यवसायी, वर्तमान में कोई भी व्यवसाय केवल लाभ कमाकर अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता, उसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना आवश्यक है। तो एक व्यवसायी अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर सके, यही व्यावसायिक प्रबंध कहलाता है। तो वह वापस व्यावसायिक प्रबंध, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ and organizational goals efficiently and effectively is an ever-changing environment and fulfills social responsibility। यानी कि व्यावसायिक प्रबंध जिसके अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से नियोजन, नियंत्रण, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण करना, ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो और वातावरण के उद्देश्यों के अनुरूप एक संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। तो बिना अवधारणा के परिभाषा नहीं बनती है। सबसे पहले अवधारणा बनती है और उसी अवधारणा को सत्य पाए जाने पर वह परिभाषा का रूप ले लेती है। और बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा बिजनेस मैनेज क्या है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवसाय का किस प्रकार से प्रबंध किया जाएगा, यह बिजनेस मैनेजमेंट कहलाता है।